Hello dear students, welcome back to my channel Siddhi Ki Kaksha. In the last lecture, I had completed practice set 1.1 of similarity and today we will be starting with practice set 1.2. But practice set 1.2 स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ बेसिक्स सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप लोग को ये बेसिक्स नहीं पता होंगे तो फिर आप लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 नहीं सॉल्व कर पाएंगे. अच्छा, एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स जो मैं लेक्चर से पहले बताना चाहती हूँ, आप लोग को ये तो पता ही है दैट I solve all your doubts and queries and I also give tips and tricks on my Instagram account. But now recently I have also opened a Telegram account. तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके सिद्धि की कक्षा सर्च करेंगे सो आप लोग को वो ग्रुप मिल जाएगा. आप लोग वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए या फिर मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं. सिंस सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू ज्वाइन इंस्टाग्राम ड्यू टू a number of reasons, so that is why I have also come up with this idea that I'll also post the questions and everything there that is on Telegram as well. ठीक है, so please try to come on Telegram if you all can't come on Instagram. Okay, so now let us start with our basics that we need for practice at 1.2. तो यहाँ पे आप लोग को 4 थियोरम्स के बारे में पता होना चाहिए. यहाँ पे नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, मैं आप लोग को थियोरम नहीं बता रही हूँ फिलहाल, मैं थियोरम से हम लोग ने क्या कंक्लूड किया है वो बता रही हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे ये 4 थियोरम्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी थियोरम्स है एंड अगर आप लोग को ये समझ गया तो फिर प्रैक्टिस सेट 1.2 विल बी वेरी इजी फॉर योर. सो द फर्स्ट थियोरम दैट वी हैव हियर इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियोरम. इसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी बोलते हैं. सो इसमें क्या है, सपोज दिस इज अ ट्राइंगल गिवन टू यू ऑल, मैं आप लोग को सारे थियोरम्स एग्जाम्पल से समझाऊंगी. सो दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल ABC. अब और ये ट्राइंगल में मैंने एक और लाइन बनाया है दैट इज DE, लाइन DE. तो अगर इफ DE इज पैरेलल टू BC, मतलब मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है और उसमें ये साइड या फिर ये लाइन से अगर पैरेलल है, सिर्फ इफ DE इज पैरेलल टू BC देन तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC. क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो फिर ये साइड का जो रेशियो आएगा दैट इज AD अपॉन DB वो ये साइड के रेशियो से इक्वल होगा. लेट्स से अगर AD अपॉन DB का रेशियो मुझे मिला 1:5, सो AE अपॉन EC का भी रेशियो मुझे क्या मिलेगा 1:5. ठीक है, बस यही इतना ही है ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में. अब जो नेक्स्ट थ्योरम है दैट इज कन्वर्स ऑफ BPT. कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, या फिर अपोजिट. BPT का मैंने अभी मतलब बताया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो BPT का उल्टा है, यहाँ पे जो इफ देन था, यहाँ पे जो इफ में था वो देन में आ जाएगा और जो देन में था वो इफ में आ जाएगा. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग को क्या बोला था, इफ DE पैरेलल टू BC देन AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. अब ये कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलता है, अगर AD अपॉन DB AE अपॉन EC से इक्वल है तो हमारा DE BC से पैरेलल हो जाएगा. समझा, अगर AD अपॉन DB AE अपॉन EC से इक्वल है तो हमारा DE BC से पैरेलल हो जाएगा. ठीक है, BPT का उल्टा है, BPT का अपोजिट है कन्वर्स ऑफ BPT. ठीक है, नाउ ये दोनों चीजें थोड़ी डिफरेंट है. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या है इसका नाम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. सपोज दिस इज अ ट्राइंगल गिवन टू ऑल दैट इज ट्राइंगल MNP और उसमें मैंने बोल दिया कि जो हमारा M है वो एंगल बाइसेक्टर है किस एंगल का, एंगल NMP. सी इफ M इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल NMP. अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ा है, मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ. एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या, अगर हम लोग बोले कि MO, यहाँ पे एक्चुअली MO इज द एंगल बाइसेक्टर, सॉरी नॉट M, इफ MO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल NMP तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल NMO विल बी इक्वल टू एंगल PMO. दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. मतलब अगर सपोज एंगल NMP हमारे पास 90 डिग्री दिया था तो ये एंगल NMO 45 डिग्री हो जाएगा, एंगल PMO भी 45 डिग्री हो जाएगा. अगर 60 डिग्री दिया होता तो 30-30 में डिवाइड हो जाता, 50 डिग्री दिया होता तो 25-25 में डिवाइड हो जाता, उस तरीके से. ठीक है, सो अगर एंगल बाइसेक्टर का मतलब बताया मैंने. सो इफ एंगल या फिर सॉरी इफ MO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल NMP देन MN अपॉन MP, listen to me carefully, MN upon MP is equals to NO upon OP. MN upon MP is equals to NO upon OP. अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आप लोग को अभी बता देती हूँ सो दैट आप लोग प्रैक्टिस सेट में वो गलतियां ना करें. MN upon MP के साथ OP upon NO नहीं लिख सकते हो, उल्टा हो जाएगा. अगर आप लोग ने फर्स्ट पहले ये दो साइड्स लिया
तो इसके साथ वाला जो साइड है वही आप लोग को लिखना है, mn अपॉन mp, तो mn के साथ क्या है no, तो no अपॉन op। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो no अपॉन op इज इक्वल्स टू mn अपॉन mp, इट इज वन एंड द सेम, बट जिस साइड को आप लोग पहले लिख रहे हो मेक श्योर कि उसके साथ जो साइड है वही आप लोग लिखे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज थियरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। व्हाट डज थियरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस से? सपोज आप लोग को तीन लाइंस यहाँ पे पैरेलल दी है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सपोज आप लोग को थ्री लाइंस पैरेलल दी है, दैट इज AB अपॉन AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF। यहाँ पे मैंने लिखा है इफ AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF और L और M जो है वो ट्रांसवर्सल्स है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं नहीं बताऊंगी ट्रांसवर्सल क्या होता है वगैरह, क्योंकि ये सब आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। सो इफ AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF एंड L एंड M आर देयर ट्रांसवर्सल्स, तो क्या हो जाएगा, AC अपॉन CE विल बी इक्वल टू BD अपॉन DF। लिसन टू मी अगेन, AC अपॉन CE विल बी इक्वल टू BD अपॉन DF। मतलब अगर आप लोग को तीन लाइंस पैरेलल दी है और ये दो उसके ट्रांसवर्सल्स है, तो उनका जो रेशियो निकालोगे, मतलब ये दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर AC अपॉन CE 2/5 आया, लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, तो BD अपॉन DF भी 2/5 आ गया। अगर ये 1:2 मिला तो ये भी 1:2 ही मिलेगा, ठीक है। सो दीज फोर थियरम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है, स्पेशली बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ज्यादा बीपीटी आता है, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये दोनों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है बट ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज आई रिटन दिस वेरी नीटली सो दैट आप लोग को विद एग्जाम्पल समझ में आए। सो इधर टेक अ screenshot of this or else copy this down in your notebook and then we'll start with practice set 1.2. Okay dear students, so now let us start with practice set 1.2. practice set 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पे 3 सब क्वेश्चंस हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। Given below are some triangles and lengths of line segments. Identify in which figures ray PM is the bisector of angle QPR. ठीक है, तो ये आप लोग को एक रे दिया है PM, तो आप लोग को 3 फिगर्स दिए, उसमें से आप लोग को बताना है कि किस फिगर में रे PM इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। अब यहाँ पे ये फर्स्ट सम मैं कर रही हूँ, बाकी के दोनों आप लोग को होमवर्क में करने हैं, इसी तरीके से करने हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लो और बाकी दो होमवर्क में मैं देने वाली हूँ। अभी हम लोग ने 4 थ्योरम्स सीखे। अब ये एंगल बाइसेक्टर प्रूफ करने, ये सुन के आप लोग के दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इसका मतलब हम लोग को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है। अब हम लोग ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या सीखा कि इफ PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, इफ PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, सो PR अपॉन PQ विल बी इक्वल टू RM अपॉन MQ, करेक्ट। अब यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करने बोला है कि PM प्रूफ करो कि PM बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब हमें ये रेशियो निकालना होगा PR अपॉन PQ और RM अपॉन MQ। अगर वो इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब कि PM उसका एंगल बाइसेक्टर है, और अगर इक्वल नहीं आया तो फिर उसका एंगल बाइसेक्टर नहीं है। अब देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ज्योमेट्री शुड ऑलवेज बी सॉल्व लाइक दिस, गिवन टू फाइंड एंड सोल्यूशन। सो गिवन में आप लोग क्या क्या लिखेंगे, जो भी आप लोग को वैल्यूज दिए, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टू फाइंड आप लोग लिख सकते हैं टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव लिख सकते हो, या फिर एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग को क्या बोला, हम लोग को ढूंढना है कि PM इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ नोड, तो फिर आप लोग इस क्वेश्चन में टू फाइंड रहने दो। अगर इसे बोलते हैं कि शो दैट या फिर प्रूव दैट, तभी आप लोग टू प्रूव लिखना, ठीक है। अभी के लिए टू फाइंड रहने दो। सो गिवन PR इज इक्वल्स टू 3, PQ इज इक्वल्स टू 7, फिर RM इज इक्वल्स टू 1.5 एंड MQ इज इक्वल्स टू 3.5। टू फाइंड क्या करना है, PM इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR बोला है ना क्वेश्चन में, तो QPR लिखो। वैसे RPQ भी लिख सकते हो, इट इज वन एंड द सेम, बट ऑलवेज प्रिफर व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन। तो QPR और नो आप लोग ढूंढ रहे हो ना, आप लोग को पता नहीं है। सो PM इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR और नो। अब इसके लिए सबसे पहले सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप में PR अपॉन PQ कैलकुलेट करो, या फिर PQ अपॉन QR भी कर सकते हो। PQ अपॉन QR क्या आएगा, PQ कितना है 7 और QR कितना है 3, तो ये आप लोग को मिल गया 7/3। इसको इक्वेशन 1 दे दिया।
ना सेकेंड स्टेप में अभी हम लोगों ने पी क्यू अपॉन क्यू आर निकाला, तो आर एम अपॉन एम क्यू निकालोगे तो आंसर गलत आएगा। पी क्यू अपॉन पी आर निकाला है, सो क्यू एम अपॉन एम आर निकालेंगे। सो क्यू एम अपॉन एम आर क्या हो जाएगा, क्यू एम कितना है 3.5 अपॉन एम आर इज 15। अब ये दोनों में एक एक डेसिमल है तो इसको आप लोग 35 अपॉन 15 लिख सकते हो। 5 के टेबल से कैंसिल करो, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, करेक्ट। सो इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3। क्या मिला 7 अपॉन 3, क्यू एम अपॉन एम आर। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब यहीं से आप लोग को पता तो चल गया है कि दोनों इक्वल आया, मतलब हमारा जो पीएम है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल क्यूपीआर का। लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्टेप वाइज लिखना पड़ता है, बिकॉज बोर्ड में स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं। सो क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3। इक्वेशन 2 लिखा, अभी लिखो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 पी क्यू अपॉन क्यू आर is equals to qm upon mr, which is equals to 7/3. Therefore, ray pm is angle bisector of angle QPR। ठीक है, समझा? बहुत ही ईजी था ना, मुझे पता है ये बहुत ईजी लगा ही होगा, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली वेरी ईजी। ठीक है, सो एक सेकेंड, हमारा सिमिलैरिटी का एल इरेज हो गया था। सो आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसी तरीके से सब क्वेश्चन 2 और 3 सॉल्व करना है, रेशियो निकालना है, चेक करना है, अगर इक्वल आया तो इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर, इक्वल नहीं आया तो फिर इज नॉट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दिस डाउन एंड देन आई विल स्टार्ट विद सम नंबर 2। So now let us start with sum number 2। यहाँ पे मैं नंबर देना भूल गई, दिस इज सम नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को क्या बोला है, देखो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एम इज इक्वल्स टू 15, पी क्यू इज इक्वल्स टू 25, पी आर इज इक्वल्स टू 20 एंड एन आर इज इक्वल्स टू 8। स्टेट वेदर एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू, गिव रीजन। तो इसका मतलब आप लोग को कुछ चीज़ें गिवन है और आप लोग को ढूंढना है कि एन एम पैरेलल टू आर क्यू है या नहीं, और अगर एन एम पैरेलल टू आर क्यू है तो फिर उसका रीज़न क्या है। अब आप लोग को समझ ही गया होगा, इसलिए मैंने आप लोग को ना, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग को बहुत इजी लग रहा होगा, क्वेश्चन रीड करते आप लोग को समझ में आ गया होगा। वाई, बिकॉज आई ऑलरेडी टॉट यू ऑल द बेसिक्स इन द स्टार्टिंग। सो जो लोग ने वो बेसिक अच्छे से सुन लिया उन लोग को अभी समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं सुना और अभी नहीं समझ में आ रहा है सो वीडियो को वापस रिवाइंड करो, पीछे का देखो, फिर वापस इधर आओ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, अभी पी क्यू 25 दिया है, पी एम 15 दिया है। हम लोग को ये पता है कि अभी हम लोग को बीपीटी यूज़ करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसमें हम लोग अभी बीपीटी नहीं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ करना है, क्योंकि हमें ये देखना है कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं। तो इसका मतलब हमें पी एन अपॉन एन आर और पी एम अपॉन एम क्यू निकालना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन हम लोग को एम क्यू और पी एन नहीं दिया है। तो अभी देखो, पी क्यू 25 है और पी एम 15 है, तो एम क्यू क्या होगा, पी क्यू में से पी एम को माइनस कर दो, करेक्ट। सो 25 माइनस 15 विल गिव यू 10। सिमिलरली यहाँ पे पी आर 20 गिवन है और एन आर 8 गिवन है, सो पी एन क्या होगा, पी आर में से एन आर माइनस कर दो, सो दैट इज 20 माइनस 8 विच विल गिव यू 12। ठीक है, अभी गिवन वैल्यूज लिखो। गिवन में क्या लिखोगे, पी आर इज इक्वल्स टू 20। अभी ये हम लोग को गिवन में नहीं दिया था, सो हम लोग ने ढूंढा है। तो पी आर इज इक्वल्स टू 20, फिर पी क्यू इज इक्वल्स टू 25, फिर और क्या गिवन था, पी एम इज इक्वल्स टू 15, एन आर इज इक्वल्स टू 8, करेक्ट। और ढूंढना क्या है, एन एम पैरेलल टू आर क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्यूशन, सबसे पहले तो ये वैल्यूज जो हम लोग ने ढूंढा है वो भी निकाल के दिखाना पड़ेगा। सो एम क्यू क्या होगा, इज इक्वल्स टू पी क्यू माइनस पी एम, so which will give you 25 minus 10 which will be 15 mq। ठीक है, 15 यूनिट्स भी लिख सकते हो आप लोग। फिर सेकेंड स्टेप, पी एन आर दिया था, पी एन निकालना था ना, सो पी, एक सेकेंड, हाँ, पी एन इज इक्वल्स टू पी आर
माइनस एन आर विच विल बी इक्वल टू पी आर कितना था 20 माइनस 8 विच विल गिव यू 12 पी एन। ठीक है, अब कुछ टीचर्स ये नहीं करते हो, सिर्फ यहाँ पे आप लोग वैल्यूज ढूंढ लेते हो तो भी मार्क्स दे देते हैं। कुछ टीचर्स इसके लिए भी अगर ये नहीं लिखा तो इसके मार्क्स डिडक्ट भी करते हैं। सो आई सजेस्ट यू के लिख लेना। ठीक है, इतना लिखने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नाउ कम टू स्टेप नंबर 3। अब हम लोग ने ये ढूंढ लिया, अभी हम लोग सिंपली रेशियोज निकालेंगे। सबसे पहले निकालो पी एन अपॉन एन आर। पी एन हम लोग ने अभी अभी निकाला 12 अपॉन एन आर इज 8। सो 4 2s are 8, 4 3s are 12, which will give you 3 upon 2. Give this equation number 1. Fourth, Pm upon Mq. This is fourth step, and this is equation number 1. Pm upon Mq is equals to Pm कितना है 15 upon this 10. 5 2s are 10, 5 3s are 15. So it will be 3 upon 2. Equation number 2. सो देयरफॉर अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आगे का कंटिन्यूएशन। आप लोग यहाँ पे ऐसे मैं बॉक्स करके लिखती हूँ सो दैट आप लोग टू फाइंड में मिक्स ना कर दे। ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ देखना। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम क्यू। करेक्ट। देयरफॉर अगेन आई एम सेइंग ये नीचे लिखना। देयरफॉर एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू। एन एम पैरेलल टू आर क्यू। अब ये कैसे आया, हम लोग ने क्या यूज किया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो यहाँ पे लिखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आप लोग बीपीटी मत लिखना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऐसा पूरा लिखना। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आई होप ये सब समझा होगा। यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही यूज किया, सिर्फ एक दो वैल्यूज नहीं दिया था तो वो सबट्रैक्ट करके ढूंढ लिया। दिस इज लाइक वेरी चाइल्डिश एंड आई एम श्योर आप लोग को डेफिनेटली आता है ये कैसे करना है। ठीक है, सो नोट डाउन दिस सम एज वेल एंड देन वील स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 3, लिसन टू इट केयरफुली। इन ट्राइंगल MNP, NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। बाइसेक्टर वर्ड आया, समझ जाना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहीं ना कहीं तो यूज होने वाला है। इफ MN इज इक्वल्स टू 5, PN इज इक्वल्स टू 7, MQ इज इक्वल्स टू 2.5, देन फाइंड QP। बहुत ईजी है। सबसे पहले गिवन क्या है, सबसे बड़ा गिवन यही है, NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP। बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP। ठीक है, फिर नेक्स्ट गिवन क्या है, NM गिवन है 5, फिर NP गिवन है 7, फिर और क्या गिवन है, MQ गिवन है 2.5 और आप लोग को ढूंढना है QP। टू फाइंड क्या है, QP। सो फटाफट से सोल्यूशन पे आ जाओ। सोल्यूशन क्या लिखेंगे, NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल NMP गिवन है ना आप लोग को। So NQ is bisector of angle MNP। ये कहाँ से आप लोग को पता चला, गिवन। सो रीजन लिखना है गिवन, मतलब गिवन है हम लोग को। ठीक है, फिर देयरफॉर मतलब क्या हो जाएगा, NM अपॉन NP will be equal to MQ upon QP। MQ upon QP, करेक्ट। अब ये ऐसा क्यों होगा, उसका रीजन क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हर एक रीजन का हाफ मार्क होता है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, सो नाउ NM का वैल्यू क्या गिवन है हम लोग को, 5 अपॉन NP इज 7 इज इक्वल्स टू MQ क्या गिवन है 2.5 और हमें QP नहीं पता है। सो QP को एज इट इज रखो। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं, जो ढूंढना है ना उसे X एज्यूम करते हैं, फिर उससे पूरे क्वेश्चन में X लेके सॉल्व करते हैं। वैसा भी कर सकते हो, सिर्फ QP रखा तो भी चलता है। ठीक है, इट इज़ वन एंड द सेम। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो QP को उधर ले लो, इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 7 और ये 2.5 अपॉन 5
और ये 7 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 7। अब ये 2.5 को QP इज इक्वल्स टू 25 इंटू 7, 5 इंटू 10। 2.5 था ना, तो मैंने उसको 25/10 कर दिया। अभी 5 1 जा 5, 5 जा 25, 5 1 जा 5 2 जा 10, सो क्या बचा 7/2। अभी 6/2 इज 3, तो 7/2 क्या हो जाएगा 3.5, 3.5, ठीक है। देयरफॉर QP इज इक्वल्स टू 3.5। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही छोटा सा था ना, करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी था। मैंने आप लोग को पहले ही बोला सिमिलरिटी इज अ वेरी इजी चैप्टर। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके ज्योमेट्री के सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर मुझे सिमिलरिटी लगता है, एंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स को भी वही लगता है। सो ये चैप्टर स्कोरिंग है, सो ये चैप्टर को प्लीज़ ध्यान से पढ़ो, सीखो एंड कीप ऑन सॉल्विंग, ठीक है। सो नाउ कॉपी दिस डाउन एज वेल एंड देन वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैं आप लोग को होमवर्क में दे रही हूँ। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड एज यू नो मैं ऑलवेज मेरे लेक्चर में 1 से 2 सम होमवर्क में देती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4 में रीड करके बता देती हूँ आप लोग को। मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। अब ये कैसे है वो आप लोग मुझे बताएंगे। हिंट दे देती हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो कंसेप्ट आप लोग ने 9th में सीखा था, एंड इनफैक्ट लास्ट टाइम मैंने आप लोग को समझाया भी था, कुछ तो एग्जाम्पल दे रही थी तभी मैंने आप लोग को डेफिनेटली बताया था अबाउट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसका यूज़ करना है, हिंट लिख लो, यूज़ ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसको यूज़ करके ये प्रूफ करेंगे आप लोग। नहीं आया तो फिर कमेंट सेक्शन में बताना। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट आई एम डेफिनेटली श्योर आप लोग कर ही लेंगे। सो नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। सो गिवन क्या है, ओके आई हैव टू अगेन रीड द क्वेश्चन। इन ट्रेपेजियम ABCD, ये ट्रेपेजियम है, आई नो आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो सुन लो, ये इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। क्या बोला है, AB अपॉन PQ, AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू DC। 3 लाइन्स पैरेलल दिया, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स, ठीक है। सो ये तीनों पैरेलल बोला है, फिर कुछ वैल्यूज दी है, AP 15 दिया है, PD 12 दिया है, QC 14 दिया है और BQ नहीं दिया है। एकदम ईजी है, ऐसे फटाफट सॉल्व होना चाहिए। थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स में सबसे पहले तो गिवन लिख लो, AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू DC, ओके। फिर दूसरा गिवन क्या है, आप लोगों को कुछ वैल्यूज गिवन है, AP इज इक्वल्स टू 15, PD इज इक्वल्स टू 12 एंड QC इज इक्वल्स टू 14। एंड आप लोग को ढूंढने क्या बोला है, टू फाइंड BQ। एक सेकेंड मैं चेक कर लेती हूँ, BQ ही बोला है ना, टू फाइंड BQ। सो नाउ कैसे सॉल्व करेंगे, अगर 3 लाइन्स पैरेलल है तो उनका जो हम लोग कैसे रेशियो निकालते हैं, AP अपॉन PD किसके इक्वल होता है, BQ अपॉन QC से। सो वही यूज करना है। सो AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू DC, कैसे पता चला, ये हम लोग को गिवन था, सो गिवन, तो इसका यूज करके हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर AP अपॉन PD will be equal to BQ अपॉन QC, करेक्ट, यही आएगा ना, AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। अब ये कैसे हम लोग लिख रहे हैं, सो थियोरम ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स, ये आप लोग पूरा लिखेंगे, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, फिर मार्क्स भी शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगे। थियोरम ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स, शॉर्ट फॉर्म से मेरा मतलब था कम मार्क्स मिलेंगे, ओके। थियोरम ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स। अब AP अपॉन PD, AP क्या गिवन है 15, PD इज 12, BQ हमें ढूंढना है, सो कीप इट एज इट इज, एंड QC इज 14। सब इस साइड पे भेज दो, 15, ये 14 यहाँ पे डिवाइड में है तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन 12 इज इक्वल्स टू BQ। फटाफट कैंसिल करो, क्या आएगा, 3 4 जा 3 5 जा, फिर 2 2 जा 2 7 जा, सो दिस विल बी 35 अपॉन 2 BQ। अब 34 अपॉन 2 इज 17, सो 35 अपॉन 2 विल बी 17.5। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए, नहीं आता है तो फिर डिवाइड करके भी आप लोग आंसर फाइंड कर सकते हो, उतना टाइम तो मिल जाता है, प्रोवाइडेड आप लोग ये सब फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। देयरफॉर फाइनल आंसर लिख लो, BQ इज इक्वल्स टू
17.5. दैट्स इट, योर क्वेश्चन इज ओवर. बस इतना ही करना था. सो आप लोग ने देखा होगा कि हमारा जो पूरा एक्सरसाइज है इज बेस्ड ऑन द 4 थ्योरम्स दैट आई एक्सप्लेन्ड यू ऑल एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर. सो ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन आई विल टॉक विथ यू ऑल फर्दर. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी कर लिया होगा एंड जो मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं वो भी मार्क कर लिए होंगे. अब ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बड़ा था, ऑलरेडी वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया. सो इसके लिए ये एक्सरसाइज के 2 पार्ट्स आएंगे एंड आई थिंक ये जो चैप्टर है इसमें हर एक्सरसाइज का 2 पार्ट्स आएगा. सो मैं अभी से आप लोग को बता दे रही हूँ सो दैट यू विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली. अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये एक्सरसाइज खत्म कर दूंगी डेफिनेटली. ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये लेक्चर के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, सारे सम्स भी क्लियर होंगे. अगर क्लियर है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अब भी लाइक करो, अपने फ्रेंड्स तक ये चैनल शेयर करो. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है एंड डेफिनेटली इट इज़ माई पैशन टू टीच एंड आई एम श्योर इट इज़ योर पैशन टू लर्न. ठीक है, सो डू कोऑपरेट विथ मी एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो. वहाँ पे मैं बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह देते रहती हूँ, क्वेश्चंस भी देती हूँ. अभी मैंने वहाँ पे क्विज रखा था, आई एम श्योर आप लोग ने पार्टिसिपेट किया होगा, नहीं किया है तो कर सकते हो. एंड टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन करो, वहाँ पे भी मैं नोटिफिकेशंस देते रहती हूँ. सो देन दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.